ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं धनु राशि और धनु लग्न के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। सूर्य महाराज का गोचर मीन राशि में। सूर्य महाराज आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी होकर आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि यहाँ से दिग्बल लूज कर देते हैं अपना, फिर भी सूर्य मीन राशि में, मित्र राशि में है तो ठीक है। हालांकि देखा जाए तो ये पूरा महीना जो है सूर्य के लिए उतना सही नहीं है, क्योंकि सूर्य ग्रहण दोष में है और सूर्य का ग्रहण दोष में होना, भाग्य भाव के स्वामी का ग्रहण दोष में होना दिखाता है कि आपके भाग्य पर ग्रहण रहेगा। और शनि की ऑलरेडी दृष्टि है आपके भाग्य भाव पे और शनि भाग्य को कमी ही करते हैं। जहाँ बैठते हैं या जहाँ देखते हैं वहाँ उस चीज़ को, उस भाव को कि फलों में वृद्धि नहीं करते, वो कमी ही लाते हैं। लेकिन अब सूर्य ग्रहण दोष में है और ग्रहण भी लग रहा है सूर्य को, है ना। 29 मार्च को ग्रहण भी लग रहा है, जो कि ग्रहण लगने वाला है आपके 29 को। तो ग्रहण दोष और ग्रहण ये आपके लिए सही नहीं रहेगा थोड़ा। क्यों? क्योंकि भाग्य का जो साथ नहीं मिलना है वो तो अलग बात हो गई। इस प्रकार आपके चतुर्थ भाव में ग्रहण का लगना सही नहीं होगा, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन का भाव है। यदि भाग्येश यहाँ पर हैं तो इन सभी चीज़ों का लाभ दिलाएंगे या दिलाते ही हैं। फिर भी यहाँ पर थोड़ी सी समस्या आ रही है। क्या कि अभी आपको सोच समझ के ही काम करना है। भाग्य के सहारे तो जो मिलना था मिलेगा, नहीं मिलना था नहीं मिलेगा, लेकिन शनि के आने के बाद थोड़ी उन चीज़ों में कमी आएगी। लेकिन जब तक शनि नहीं है, 29 मार्च के पहले जो भी 10-15 दिन है आपका सूर्य के यहाँ आने के बाद भाग्य का साथ मिलना था आपको, फिर भी उसमें भी थोड़ी सी समस्याएं आएंगी कि सूर्य ग्रहण दोष में होंगे, ग्रहण उन पर लगेगा। तो यहाँ पे चीज़ों को सोच समझ ही करना है। कुंडली में सूर्य अगर आपके अच्छे हैं, 10वें भाव में है, अच्छे राशि में है, सूर्य शनि कुंडली में अच्छा है, तो शनि के यहाँ आने के बाद भी कोई समस्या नहीं होगी। और बुध का वक्री होना, बुध आपके कर्म भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है, व्यवसाय भाव के स्वामी है। तो कार्य क्षेत्र और व्यवसाय दोनों ही क्षेत्रों में आपको इस समय समस्याएं देंगे वक्री बुध। फिर भी बात करेंगे सूर्य की ही अधिक। सूर्य की दृष्टि है हालांकि आपके कार्य क्षेत्र पे। अब ये दृष्टि आपके लिए थोड़ी सी फेवरेबल नहीं है, होनी चाहिए थी। अगर सामान्य रूप से सूर्य महाराज वहाँ होते तो होनी चाहिए थी। लेकिन ये ग्रहणों के जो 2 ग्रहण लग रहे हैं, ग्रहण दोष में तुम पूरे महीने हैं, राहु के साथ सूर्य ग्रहण दोष में ही है। और जो ग्रहण लगेगा तो वो समय जो होगा आपका 25 मार्च से 5 अप्रैल मेन, ठीक है। ये समय जो होगा कार्य क्षेत्र में आपके लिए थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। आपको बहुत से प्रॉब्लम हो सकती है, अधिकारियों से प्रॉब्लम, गवर्नमेंट सेक्टर में। तो बुध भी वक्री हैं, कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं। छोटी छोटी गलतियां करके आप अपने बॉसेस से उनकी नज़रों में सम्मान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कुल मिला के डांट सुननी पड़ सकती है, कहीं ना कहीं आपको लॉस हो सकता है कुछ चीज़ों का। तो सूर्य का यहाँ होना, ग्रहण में होना, कोई बड़ी गलती ना करिएगा और सोच समझ के काम करिएगा। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में, सरकारी कार्यों में अगर कोई छोटी भी गलती करते हैं आप, उसकी वजह से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सोच समझ के ही काम करिए। यहाँ पे भाग्य आपका साथ नहीं देने वाला। भाग्य अवश्य है, भाग्य शनि महाराज की दृष्टि भाग्य पर होना ये दिखाता है कि भाग्य का साथ, हालांकि अभी तक तो सही था आपके लिए, पिछला साल सही था आपका। शनि स्वग्रही है और स्वग्रही शनि पराक्रम भाव में है, थोड़ा सा देते हैं आपको आलस से। फिर भी धनु के लिए, जिनका चंद्र राशि धनु है, उनके लिए सही रहा है। लग्न कुछ और होगा तो, जिनका धनु लग्न और धनु राशि दोनों ही है, या धनु लग्न है राशि कुछ और है, तो फेवरेबल राशि है, यानी कि धनु में गुरु की राशि है।
गुरु की राशि के लिए शनि ठीक है, कोई धनेश है आपके लिए, तो कहीं ना कहीं शनि धनेश के भाग्य भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। आपका समय सही था पिछला, पैसों के लेन देन के हिसाब से देखें, भूमि भवन वाहन के प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र में आपने अच्छा काम किया होगा। लेकिन अब क्या है, शनि के यहाँ गोचर होने के बाद आप देखेंगे कि आपके लिए थोड़ा सा जो समय होगा वह सही नहीं होगा, सॉरी, इस समय में शनि महाराज के गोचर हो जाने के बाद आप एक काम करेंगे कि आपको सोच समझ के ही काम करना है। आपका जब भी हो, भूमि भवन वाहन से रिलेटेड जो भी काम है उसे सोच समझ के करिएगा, क्योंकि ऐसे समय में जब तक कि राहु और शनि दोनों का ही गोचर है यहाँ पर, ठीक है। बुध महाराज चले जाएंगे, शुक्र रहेंगे, हालांकि राहु के आसपास ही जाएंगे, आसपास या राहु पहले चले जाएंगे, शुक्र यहीं पे रहेंगे, उनके 10 दिन बाद ही जाएंगे। तो राहु और शनि 1-1.5 महीने के लिए साथ में ही रहने वाले हैं, और सूर्य भी जब तक साथ में है 15 दिनों के लिए शनि सूर्य साथ में है। शनि आपके धनेश है, ये भाग्य है, सूर्य धन भाव और भाग्य भाव का जुड़ना अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात होगी, हालांकि बुध का वक्री प्रभाव समाप्त हो जाएगा 2 अप्रैल मेरे ख्याल से, या 13 अप्रैल को शुक्र का समाप्त होगा, आसपास ही होने वाला है। कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन ठीक है, पिता पुत्र है, शत्रु हैं, लेकिन जिस भाव के स्वामी हैं उस भाव के स्वामी होके शनि का चतुर्थ में आना प्रॉपर्टी के हिसाब से अच्छा होता है। आपके धनेश हैं, प्रॉपर्टी से धन को दिखाते हैं, सूर्य भाग्येश है। तो मंथ अप्रैल के अंत मतलब कि मध्य में 10 अप्रैल तक आपके लिए कहीं ना कहीं समय होगा कि प्रॉपर्टी में आप अच्छा मुनाफा कमाएं, ठीक है। प्रॉपर्टी संबंधित क्षेत्र में आप लाभ उठा सकते हैं, बड़ा धन आ सकता है वहाँ से, आपके लिए भाग्य साथ देगा, क्योंकि वहाँ से धीरे धीरे सूर्य का ग्रहण दोष खत्म, ग्रहण दोष तो नहीं, ग्रहण का प्रभाव बहुत दिन रहता है, हालांकि 6-6 महीने तक रहता है, लेकिन हाँ ठीक है। इनिशियल स्टेज में 19-29 मार्च के आसपास का जो एक आध हफ्ता है वह ज़्यादा प्रभावित रहेगा। तो अप्रैल में कहीं ना कहीं 10 अप्रैल तक जब सूर्य का गोचर यहाँ से हो रहा होगा दूसरे राशि में, मेष की ओर अग्रसित होंगे वो अपने उच्च राशि की ओर, तो जाते जाते आपको धन शनि यहाँ आएंगे और सूर्य जाते जाते आपको बड़ा धन दे सकते हैं। शुक्र तब तक अपने वक्री प्रभाव से रिलीफ करेंगे, बुध का वक्री प्रभाव छूट चुका होगा। तो ये आपको मंथ आपके सूर्य के जाते जाते आपको कुछ लाभ अवश्य होगा, धन लाभ हो सकता है, भाग्य में भी वृद्धि करेंगे वो, ठीक है, जाते जाते। लेकिन बाकी का जो समय होगा 29 मार्च तक का समय, वो आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी होगा, विशेष रूप से आपके माता के लिए कष्टकारी हो सकता है, ठीक है। माता क्या मेरे विचार से पिता के लिए भी कष्टकारी होगा, क्योंकि आपके माता के भाव में है और पिता के कारक हैं सूर्य महाराज, नवम के कारक हैं सूर्य, और नवम के मतलब स्वामी हैं, और नवम के स्वामी होके यानी पिता को ही दर्शा रहे हैं। सरकार और पिता दोनों को ही सूर्य दर्शाते हैं। यहाँ पर आपके नवम के स्वामी ही हैं, नवम भाव पिता का भाव होता है, साउथ इंडियन माना जाता है, 10वां भाव भी माना जाता है। तो नवम भाव पिता को दिखाता है, सूर्य वहाँ के मालिक ही हैं। तो पिता भी हुए सूर्य और माता के घर में बैठे हैं, तो माता और पिता दोनों के लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो जिनके माता पिता दोनों हैं उनके लिए ध्यान देने वाली बात है, या माता पिता जो भी हैं आपके जीवन में उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस महीने में हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रह वहाँ पे हैं, तो कुछ सही नहीं है। चंद्रमा जब वहाँ पहुँचेंगे गोचर में, महीने में 1-2 बार पहुँच ही जाते हैं 2-2.5 दिन के लिए, तो 2-2.5 दिन का जो समय होगा जब भी गोचर होगा, इस अगर ग्रहण के आसपास चंद्रमा वहाँ पहुँचते हैं आपके चौथे भाव में, वो समय होगा जब आपके माता की सेहत बहुत ज़्यादा डवाडोल हो सकती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि मम्मी
की सेहत का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। पिताजी की सेहत का ध्यान रखेंगे, लेकिन उससे अधिक माता की भी सेहत का, और आयु तो दोनों की होती है, लेकिन हाँ, कौन किस कंडीशन में है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है किसकी सेहत का आपको ध्यान रखना है। तो जो जिस कंडीशन में हो देख लीजिए, माता या पिता अगर पहले से कोई बीमारी चली आ रही है आपके परिवार में, उस हिसाब से आप डिसाइड करिए कि वो समय जो होगा 25 मार्च से 5 अप्रैल तक के बीच का समय, वो समय आपके माता पिता के लिए सही नहीं है, ठीक है ना। 25 मार्च से 5 अप्रैल तक का समय जो होगा वो आपके माता या पिता, विशेष रूप से माता के लिए सही नहीं होगा। जब चंद्रमा यदि यहाँ पे आते हैं उस समय अवधि के बीच में, 25 से 5-10 दिनों के बीच में चंद्रमा का गोचर अगर यहाँ पे हो रहा है 2-2.5 दिनों के लिए, तो वो समय अवधि आपके माता के लिए ज़्यादा सही नहीं होगा। पिता के लिए भी सही पूरा महीना ही नहीं है, पिता के लिए पूरा महीना ही सही नहीं है। और पिता के ऊपर ग्रहण लग रहा है, ग्रहण दोष है। शनि जब आ जाएंगे अप्रैल में, विशेष रूप से ज़्यादा परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात होगी, पिता पुत्र में बनती है नहीं, तो शनि पिता को ज़्यादा परेशान करते हैं, तो आपके पिता को भी परेशानी हो सकती है, माता को तो होगी ही, ये तो तय ही है। उस भाव में इतने सारे ग्रह का होना दिखाता है कि माता पिता दोनों के लिए हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर है, ये सब है, या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपके परिवार में ध्यान से रहने की चीज़ें हैं। हालांकि आपके परिवार में स्पाउस को लेकर भी आपको सजग रहना पड़ेगा, ठीक है ना। सेहत की बात कर रहे हैं तो देखते हैं, सेहत के लिए आप कोशिश करिए कि स्पाउस की भी सेहत आपकी खराब हो सकती है, क्योंकि बुध वक्री हैं, बुध आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। आपकी स्वयं आपका जो भी है, आप पति हैं या पत्नी हैं, तो आपके आप यदि जातक है तो आपकी पत्नी का, जातिका है तो आपके पति का भी सेहत खराब होगा। सप्तम भाव के स्वामी भी यहाँ पे प्रभाव में होंगे, शनि और सूर्य के प्रभाव में होंगे। ग्रहण राहु के प्रभाव में तो ऑलरेडी हैं, वक्री हैं, तो इनकी सेहत में भी थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं। कार्य क्षेत्र के भी स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र में तो जो गड़बड़ी होगी होगी ही। वाणी पे संयम रख के ही काम करना है। इन सब चीज़ों का ही ध्यान आपको रखना ही रखना है। और ठीक है, बाकी अब भूमि भवन वाहन से जो लाभ होगा वो सडनली होगा। जो भी होगा आपको भाग्य अगर साथ देता है तो लास्ट में देगा। जो मैंने बताया, अंतिम में जाते जाते 10 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल, अंतिम 2-3 दिनों में आपका जो काम बनना होगा वो बनेगा। लेकिन अगर परिवार में किसी की सेहत खराब है, ज़्यादा क्रिटिकल है, तो ये चीज़ें आपके फिर काम नहीं आती हैं। भाग्य का साथ मिलने लगेगा। हालांकि आपको शनि के यहाँ गोचर करने के बाद से ही 29 मार्च के बाद पूरे अप्रैल से आपको भाग्य का साथ जो कम मिल रहा था वो मिलने लगेगा। जिसको मिल रहा था पिछले दिनों, अच्छा साल रहा है आपका, उसके लिए समस्या नहीं है। लेकिन जिनका साल अच्छा नहीं रहा है, धनु लग्न के लिए मैं बोल रहा हूँ, राशि के लिए नहीं, धनु लग्न के लिए। बाकी राशि वालों के लिए तो ठीक है, लेकिन धनु, क्योंकि राशि वालों का क्या है कि लग्न कुछ और भी हो सकता है, तो लग्न का प्रभाव अलग होता है। तो हो सकता है कि राशि से आप थोड़ी बहुत पीड़ित हो रहे हो मानसिक रूप से, लेकिन लग्न आपका अगर अच्छा होगा, लग्न का प्रभाव अच्छा होगा आपके जीवन में, तो आपको पिछला साल 2 साल जो है अच्छा रहा होगा, उसमें आपको समस्याएं नहीं आई होंगी, भाग्य आपका साथ दे रहा होगा। इसलिए मैंने कहा कि लग्न वालों को ज़्यादा विशेष रूप से बोल रहा हूँ कि धनु लग्न, जहाँ चंद्रमा नहीं केवल इस घर में 9 नंबर लिखा हो, तो धनु लग्न वालों के लिए ये समय जो है विशेष भाग्य साथ नहीं दिया होगा पिछले साल 2 साल से, तो अब शनि के गोचर के बाद साथ देने लगेगा। तो जाते जाते शनि यहाँ पहुँचेंगे अप्रैल में 13 दिन सूर्य आपके भाग्य से, तो सूर्य शनि की दृष्टि से फ्री होंगे, तो भाग्य का साथ सूर्य को मिलेगा। ग्रहण दोष से और ग्रहण से मुक्त हो जाएंगे जब 1 हफ्ते 10 दिन बाद, ग्रहण के बाद, तो आपको भाग्य का साथ लास्ट में मिलेगा। और शनि यहाँ बैठे हैं चतुर्थ भाव में, धन के कारक हैं, भूमि भवन वाहन से आपको लाभ करा सकते हैं। तो लाभ के क्षेत्र में ये चीज़ें हो सकती हैं लास्ट में जाते जाते। लेकिन सूर्य के यहाँ होने से आपके माता, आपके पिता और दोनों के लिए, और बुध का यहाँ वक्री होके इन लोगों के 2-2, 3-3 क्रूर ग्रहों के बीच में होके रहना
कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपके स्पाउस को भी कोई समस्या आ सकती है या व्यवसाय में परेशानी आ सकती है। कार्य क्षेत्र में तो परेशानियां थोड़ी बहुत हो सकती हैं आपके लापरवाही की वजह से मैं कहूँगा, या थोड़ी बहुत छोटी छोटी गलतियां करके आप फंस जाएंगे, अधिकारी वर्ग से सुनना पड़ेगा आपको। तो उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। या कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कार्य सरकारी काम का कुछ है डॉक्यूमेंट, उसमें छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान से करिएगा, नहीं तो उसमें छोटी छोटी गलतियां हो जाएंगी और उसकी वजह से आपको बड़ा खतरा होगा। तो सूर्य आपके व्यवसाय को भी डमाडोल, सूर्य नहीं, ये तीनों ही क्रूर ग्रह जो हैं, शनि राहु सूर्य, बुध के वक्री होने की वजह से और बुध को अपने प्रभाव में लेने की वजह से व्यवसाय में इस समय आपको पहली बात तो बड़ा निर्णय ही नहीं लेना है, कोई निर्णय नहीं लेना है। व्यवसाय करने का मन बहुत करेगा आपको, कुछ कर लेते हैं, नहीं करना है अभी। और पहले से व्यवसाय है तो उसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं करना है, ना बढ़ाना है ना घटाना है। मन बहुत करेगा आपको, क्योंकि राहु का प्रभाव है, तो राहु और शुक्र का प्रभाव है, हर चीज़ बढ़ाने का ही मन करेगा आपको। और बुध के ऊपर मतलब बुध वैसा ही प्रभाव देते हैं जैसे ग्रह के साथ रहते हैं। तीन बड़े और क्रूर ग्रह के साथ बुध का होना इस बात का शोधक है कि आपको हर चीज़ अपने इच्छा से करने की मन में आने लगेगी बातें। बुध वक्री हैं, वैसे भी बुध आपके वक्री होने के कारण कुछ भी आपको सोचने में विवश कर देंगे। शनि राहु सूर्य के प्रभाव में है, तो ये समय आपके व्यवसाय में बहुत बड़ा डिसीजन लेके कुछ बदलाव करने का नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। बाकी सब ठीक है। लव लाइफ वगैरह ये तो मैंने मार्च के राशिफल में बता दिया। शुक्र का सूर्य का ही मेन मुझे बताना था। एक दो लव लाइफ वगैरह ठीक है, हालांकि मंगल आपके पंचमेश हैं और सप्तम भाव में, तो लव लाइफ को मैरिड लाइफ में बदलना है तो आप 15 अप्रैल के बाद बदल सकते हैं, अच्छा समय रहेगा आपके लिए। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलूँगा मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। और यदि वीडियो सही लगे, कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो, आपको ऐसा लगे, तो विनती करूँगा कि लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार।